एक बार श्री कृष्ण जी अपनी द्वारिका नगरी के स्वर्ण सिंहासन पर रुक्मिणी जी के साथ विराजमान थे। तभी नारद जी का आगमन हुआ। श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी जी को प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण जी बोले, आइए नारद जी, किस प्रयोजन से आना हुआ मेरे पास? तब नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठ रहा है, उसी के समाधान के लिए आपके पास आया हूँ। हे प्रभु, मुझे पता है कि मेरे इस विचलित मन को आप ही शांत कर सकते हैं अपने सटीक उत्तर से। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे देवर्षि नारद जी, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपके मन में इतना विचलित किया जा रहा है? आप स्वर्ग से पृथ्वी लोक में मेरे पास आ गए हैं। तब देवर्षि नारद जी बोलते हैं, हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जो सुहागन स्त्री करती है तो उसका सुहाग अमर हो जाता है, और जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है उसके पति की अगर मृत्यु आई हो तो टल जाती है, और घर में सुख समृद्धि आती है, पति पत्नी में प्रेम बना रहता है, स्वयं ही लक्ष्मी का वास होता है, पापों का नाश होता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। हे द्वारिकाधीश, जो स्त्री सच्चे मन से इस व्रत को धारण करती है तो उसके घर में बच्चों की किलकारियां हमेशा गूंजती रहती है, घर पुत्र पौत्र से भरा होता है। हे नाथ, वह कौन सा व्रत है और सबसे पहले किस युग में किया गया था ये व्रत, और इसके बाद कलयुग में पृथ्वी पर किस औरत ने किया था? देवर्षि नारद जी की ये बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपका प्रश्न अति उत्तम है, मानव जाति के लिए बहुत ही उपयोगी और खास है। कलयुग में इस व्रत को जो भी स्त्री करेगी उसका अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिलता है, सारे पापों का नाश होता है और धन धान्य से घर भरा होता है। हे नारद जी, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा ये सतयुग में सबसे पहले व्रत किसने किया, फिर त्रेता युग में किसने किया, फिर द्वापर युग में इस व्रत को किसने किया, इसके बाद कलयुग में इस व्रत को किसने किया है, इस व्रत को किसने किया और उसको क्या फल मिला। हे नारद जी, कहानी बड़ी रहेगी, आपको अंत तक पूरा सुनना होगा, तभी आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और इस व्रत कथा का पूरा फल तभी मिलेगा। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, द्वापर युग की बात है, महाभारत के समय जो व्रत कथा मैंने द्रौपदी जी को बताई थी वही कथा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, ध्यान पूर्वक सुनूंगा, आप हमें विस्तार से बताइए इस कथा के बारे में, और हम से वादा करते हैं कि इस व्रत को पूरे ब्रह्मांड में विख्यात करेंगे। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, इस व्रत को चारों युगों में किया गया। सबसे पहले इस व्रत को सतयुग में माता पार्वती जी शिव जी के लिए किया था। मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे नारद जी, करवा चौथ का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था और उसे दिन भर निराहार निर्जल होकर के यह व्रत रखा और भगवान शिव का और चंद्रदेव के साथ देवी करवा चौथ माता का पूजन किया, जिससे भगवान का सिंहासन हिलने लगा और भगवान शिव प्रसन्न होकर के माता पार्वती के सम्मुख प्रकट हुए और कहने लगे, हे देवी, आपने यह व्रत किस उद्देश्य से रखा है? मैं आपके इस व्रत और पूजन से बहुत प्रसन्न हूँ, क्या वर मांगना चाहती हैं? तब माता पार्वती जी कहती हैं, हे स्वामी, मैं यह व्रत अखंड सौभाग्य के लिए रखी हूँ, परंतु स्वामी, मैं यह व्रत समस्त ब्रह्मांड के लिए रख रही हूँ। इस सुहागन स्त्री इस व्रत को धारण करेगी उसको अखंड सौभाग्य प्राप्त हो। हे प्रभु, हमें आप ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे अखंड सौभाग्य के साथ साथ उन सभी स्त्रियों का सुहाग अमर हो और अखंड हो जो कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इस व्रत का धारण करके हम मेरे पूरे परिवार सहित पूजन करेंगी। उनका अखंड सौभाग्य होगा और उनके पुत्र पौत्र सुख समृद्धि से कभी कमी नहीं होगी, सारे पापों का नाश होगा, सारे सुखों को भोग करेंगी और घर में स्वयं लक्ष्मी जी का सदा का वास हो जाएगा। हमें ऐसा वरदान दीजिए, अनंत जीवन अखंड सौभाग्य रहे। तब भोलेनाथ जी कहते हैं, तथास्तु। तब से माता पार्वती जी को अखंड सौभाग्य का वरदान मिला। मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे नारद जी, इस व्रत के प्रभाव से ही उन्हें अपार सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मित्रों, कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब हम आपको
त्रेता युग की कथा सुनाते हैं। त्रेता युग में इस व्रत को किसने किया और उसका क्या फल मिला। एक बार देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी देवताओं को असुरों से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद देव परास्त हो गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगे। तब जगत के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं की पत्नियों को कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखने को कहा। सभी ने यह व्रत को रखा, जिसके प्रभाव से देवताओं ने राक्षसों को हराकर विजय प्राप्त की। इसके बाद देवताओं की पत्नियां ने अपने व्रत को खोला। इस व्रत से पति की विजय होती है। इस प्रकार इस करवा चौथ के व्रत से पतियों की विजय होती है। मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे नारद जी, अब मैं आपको द्वापर युग आते हैं, महाभारत के समय की बात है, तो हम अपने मुखार बिंद से श्री द्रौपदी जी को इस व्रत को सुनाया था और उन्होंने व्रत के प्रभाव से पांडवों ने कैसे महाभारत का युद्ध जीता। एक बार पांडव नीलगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तब उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तपस्या में आ रही बाधाएं, जैसे कभी दुर्योधन के भेजे हुए सैनिक पांडवों पर प्रहार करते, तो कभी जंगल में जानवर उपद्रव कर रहे थे, तो कभी कड़ी धूप, तो कभी वर्षा, कभी कड़ाके की बहुत ठंड, बहुत यातनाएं सहनी पड़ रही थी। मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मुझे प्रसन्न करने के लिए पांडवों की तपस्या में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए मेरी आराधना की थी। मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, किस प्रकार से मेरी आराधना द्रौपदी जी ने की थी, पहले मैं आपको वह सुनाता हूँ। सुनो। कृष्ण आवाहन करती हुई कहती हैं, हे देवकी नंदन, हे वासुदेव पुत्र, हे यशोदा के लाल, मुझे दर्शन दो। हे ब्रिजमोहन, हे राधापति श्याम, हे नंदलाल, मेरी मदद करो, मुझे दर्शन दो। हे द्वारिकाधीश, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी पुकार सुनो। हे ग्वालवाल के कान्हा, हे राधे प्रीतम, मेरी विनती सुनो। द्रौपदी जी कहती हैं, अब प्रगटो मदन गोपाल, प्रगटो दीन दयाला। इतनी विनती के बाद भी जब मेरे दर्शन नहीं हुए, तब उन्होंने मेरी स्तुति की और उनकी स्तुति की करुणामयी थी। उनकी स्तुति सुनिए। दुख हारो द्वारिका नाथ, शरण मैं तेरी। दुख हारो द्वारिका नाथ, शरण मैं तेरी। बिन आर्ज कारज महाराज, लाज गई मेरी। बिन आर्ज कारज महाराज, लाज गई मेरी। इतने दर्द भरे स्वर से जब उन्होंने स्तुति करती हैं, तो द्रौपदी जी के इस स्तुति से चारों लोक हिलने लगा और मेरा सिंहासन हिलने लगा और मैं उनके सामने प्रकट हो गया। प्रकट होकर के मैं द्रौपदी जी से बोला, हे द्रौपदी जी, आंखें खोले। क्यों इतनी करुण पुकार से, किस कारण से आपने हमें आवाहन किया है। तब द्रौपदी जी कहती हैं, हे राधा प्रिय, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे पांचों पांडव तपस्या में लीन हैं और उनके ऊपर बहुत विपदा आन पड़ी है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे बहन द्रौपदी, तुम अपने सुहाग की रक्षा स्वयं कर सकती हो, एक छोटे से व्रत और तप से। तब द्रौपदी जी कहती है, मैं उस व्रत को जरूर करूंगी। हे देवकी नंदन, हमें विस्तार पूर्वक व्रत कथा की विधि और विधान सहित समझाइए। मित्रों, श्री कृष्ण जी नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मैंने उन्हें विधि विधान पूर्वक से बताया था, जो आज आपको यह कथा सुना रहा हूँ। सुनो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे बहन द्रौपदी, कार्तिक मास में श्री कृष्ण चतुर्थी को इस व्रत का धारण किया जाता है। इस दिन स्त्रियां प्रातः में उठ करके अपने सारे कामों से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके भगवान शिव, माता पार्वती जी व गणेश जी की पूजा अर्चना करती हैं। दिन भर निराहार निर्जल व्रत करती हैं। प्रदोष काल में बेदी अक्षत बेदी बना करके उस पर एक लकड़ी के पटा में डालकर लाल वस्त्र बिछाकर उसमें माता पार्वती और भोलेनाथ के पूरे परिवार सहित प्रतिमा स्थापित करती हैं।
साथ करवा चौथ की प्रतिमा रखती हैं। कलश बना करके फिर गणेश की प्रथम पूजा करके धूप दीप नैवेद्य चंदन रोली कुमकुम पुष्प आदि अर्पित करती हैं। फिर माता पार्वती और चौथ माता को पूरा श्रृंगार अर्पित करके 2 करवा लेकर के एक में जल भरती हैं और दूसरे में अनाज और मिष्ठान आदि रखती हैं। अगर मिष्ठान ना हो तो गुड़ या शक्कर भी रख सकते हैं। ये कथा सुने और सुनने के बाद यथावत पकवानों का भोग लगाएं। उसके बाद चंद्रदेव को ग्रह होने पर उनका अर्घ्य दिया जाता है। करवा से उनकी पूजा आरती करके फिर अपनी सास को जो कांच का भरा करवा है या उसके साथ सुहाग और साड़ी का सामान दे करके उनसे आशीर्वाद आता है। इसके बाद व्रत खोला जाइए। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे नारद जी, इस अनुसार द्रौपदी जी ने इस व्रत को किया और 5 पांडव की तपस्या में कोई भी परेशानी नहीं आई और महाभारत में उनकी जीत हुई। इसके बाद कृष्ण जी कहते हैं, हे नारद जी, अब आप सुनिए, कलयुग में इस व्रत को सबसे पहले किसने धारण किया था और ये कब से क्यों विख्यात हुआ। हम जानते हैं कलयुग की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक उसकी बेटी करवा नाम की थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते, बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उसकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी तो भाई जब अपने व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने अपनी बहन को बहुत व्याकुल देखा। सभी भाई खाना खाने बैठे, अपनी बहन से भी खाने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने भाई को बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही अर्घ देकर खा सकती है। चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूखी प्यासी प्यास उसको इतनी लगी थी कि प्यास की वजह से वो व्याकुल हो उठी थी। उसका छोटा भाई जो था वो बहन की ऐसी हालत उससे देखी नहीं गई। वह एक दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर उसमें चलने के ओट रख करके रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता था जैसे का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ वह पहला ही टुकड़ा मुख में डालती है कि उसके छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा जैसे ही वो मुख में डालती है तो उसके मुंह बाल निकल आते हैं। जैसे तीसरा निवाला वो मुख में लेती है तो उसके पति की मृत्यु की खबर उस तक पहुंच जाती है। यह समाचार सुनते ही वो बौखला जाती है और खूब रोने लगती है। उसकी भाभियां अपने नंद को सच्चाई से अवगत कराती हुई उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों करवा चौथ माता ने उसके व्रत को तोड़ा है, क्यों चंद्रदेव और गणेश भगवान उससे रुष्ट हो गए हैं, वो सब कुछ उसकी भाभियों ने बताया। ये सच्चाई जानने के बाद वो करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति के अंतिम संस्कार नहीं करने देगी और वह अपनी सतीत्व को वह पुनः पाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उग्र होने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती रहती है। और 1 साल बाद जब फिर करवा चौथ का दिन आता है और सभी उसकी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, जब भाभियां उसके पास आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यह सुई ले लो, प्रिय सुई ले लो, मुझे प्रिय सुई दे दो, मुझे ऐसे अपनी जैसे सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी को कहकर आग्रह करके चली जाती हैं। इस प्रकार 6ठे नंबर की जब भाभी आती है तो करवा उससे कहती है, यही बात दोहराती है, तुम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, अपने जैसे मुझे सुहागन बना दो। ये चूंकि वह तब 6ठी भाभी की नंद को कहती है कि ये बात तुम छोटी भाभी से कहना, क्योंकि तुम्हारे पति की मृत्यु तुम्हारे छोटे भाई की वजह से हुई है, यानी तुम्हारी छोटी भाभी की पत्नी की वजह से हुई है और उसकी पत्नी में वह शक्ति है कि तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आएगी तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना मत। और वह चली जाती है। अंत में वो छोटी भाभी आती है और करवा उसे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है।
यह देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और सुहाग को जिंदा करने के लिए वो भाभी से जिद करने लगती है। और तब उसकी भाभी कहती है, उसको अपनी नंद पर दया आ जाती है और उसकी कठोर तपस्या पे उसको बहुत दया आती है। अपनी नंद की तपस्या देखकर उसकी भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली से चीरकर उसके मांग में सिंदूर भर देती है, जिससे उसका पति तुरंत श्री गणेशाय नमः करते हुए वो उठ बैठता है। इस प्रकार भाभी के माध्यम से छोटी भाभी के माध्यम से करवा चौथ माता उसको सुहागन बना देती हैं और वह फिर से सुहागन हो जाती है। इस प्रकार कथा को समाप्त करते हुए श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, अब आपके विचलित मन को सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, आपके विस्तार पूर्वक इस कथा का श्रवण करे मैं धन्य हो गया हूँ और अब मैं इस कथा को पूरे ब्रह्मांड में विख्यात करूंगा। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हैं, इसलिए मैं आपको क्या बोलूं।